श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। धनतेरस आ गई है। जी हाँ, और माँ लक्ष्मी को बुलाने का प्रथम दिन है धनतेरस। जी हाँ, जो कि है 29 अक्टूबर को। और गुरु जी पंडित जी प्रदीप मिश्रा जी ने विशेष उपाय बताए, विशेष पूजन सामग्री बताइए, पूजन की विधि बताइए गुरु जी ने। साथ में गुरु जी ने कुबेर पोटली कैसे बनाना है वो भी बता दिया है। तो चलिए वीडियो शुरुआत करते हैं। स्वागत है मोदिती ऑफिशियल चैनल पर। अगर आप लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और कमेंट में श्री शिवाय नमस्तुभ्यम हर हर महादेव अवश्य लिखिएगा। धनतेरस का पूजन आप लोग जैसे करते आ रहे हैं वैसा तो आपको करना ही करना है। जी हाँ, जैसे हमारे पूर्वज करते आ रहे हैं, हमारी सास करती आ रही हैं, ये घर के बड़े करते आ रहे हैं, वैसे तो हमें पूजन करना ही है। साथ में हमें कुछ विशेष चीज़ें ऐड भी कर लेना है। अच्छा, एक बात और ख़ास बात, धनतेरस के दिन हम सब चीज़ खरीदते हैं। जी हाँ, कुछ लोग मतलब बर्तन वगैरह खरीद लेते हैं, कुछ लोग भगवान के पूजन की सामग्री खरीद लेते हैं, जैसे कि दीपक वगैरह खरीद लेते हैं, घंटी वगैरह खरीद लेते हैं, कुछ लोग सोना चांदी खरीदते हैं। पर गुरुजी ने एक विशेष चीज़ लाने को कहा है, जिसके लाने से घर में साल भर तक बरकत बनी रहेगी। जी हाँ, धन संपदा विभव की कभी कमी नहीं रहेगी। तो गुरुजी ने कहा है धनतेरस के दिन आपको झाड़ू खरीदकर अवश्य लाना है। जी हाँ, और झाड़ू कौन सी लाना है तो आप फोटो में देख लीजिए। इसे कहा जाता है फूल झाड़ू। जी हाँ, यानी फूल वाली झाड़ू कहा जाता है। ऐसी झाड़ू तो आपको खरीद के लाना ही लाना है, जो आपको मार्केट में अभी बहुत देखने को मिल जाएगी। जी हाँ, जिससे देखिए क्या होता है, हम लोग झाड़ू लगाते हैं किसी और चीज़ से, मतलब कोई दूसरी झाड़ू से लगाते हैं, ऐसी वाली झाड़ू से लगाते हैं। जी हाँ, पर ये वाले झाड़ू पूजा में नहीं लेना है। आपको जो पूजन के लिए झाड़ू लाना है वो झाड़ू होना चाहिए ये वाली फूल वाली झाड़ू। इस झाड़ू को धनतेरस के दिन अवश्य खरीद कर लाए, और एक नहीं 2 झाड़ू खरीद के लाना है। कितनी लाना है? 2 लाना है। और धनतेरस के दिन आप जब पूजन करोगे तो शाम के समय प्रदोष काल में आपको झाड़ू का भी पूजन करना ही करना है। झाड़ू का पूजन कैसे करना है तो देखिए, झाड़ू भी माँ लक्ष्मी का ही रूप होती है। तो आपको झाड़ू से हल्दी, कुमकुम, चावल, रोली, मोली ये सब लगाना है। एक एक धागा बांध देना है, मोली बांध देना है, और दीपावली के बाद फिर इन झाड़ू का उपयोग आपको अपने घर में करना है। दूसरा उपाय विशेष जानकारी ये है कि धनतेरस का पूजन हमें कब करना है, शुभ मुहूर्त क्या है। तो गुरु जी ने कहा है, देखिए आप लक्ष्मी पूजन का शुभ मुहूर्त ढूंढ सकते हैं, पर धनतेरस का कोई शुभ मुहूर्त नहीं होता है। यानी धनतेरस की जो पूजन होती है वो प्रदोष काल में शुरू हो जाती है। तो आपको धनतेरस के लिए कोई मुहूर्त का वेट नहीं करना है, इंतजार नहीं करना है। धनतेरस के दिन प्रदोष काल में आपको धनतेरस की पूजन करना है। धनतेरस के दिन आवश्यक पूजन सामग्री लिस्ट क्या है वो आप नोट कर लीजिए। जी हाँ, ये सामग्री तो आपको होना चाहिए। देखिए, पूजन के लिए सबसे पहले आपको लेना है एक थाली। जी हाँ, थाली चाहिए, बड़ी थाली। उसके अलावा आपको लेना है सिक्के। अगर चांदी का सिक्का आपके पास है तो बहुत अच्छी बात है। अगर चांदी का सिक्का नहीं है तो आपके घर में जो भी कॉइन हो, 1 का 10 का, वो भी ले सकते हैं। तीसरी सामग्री है कि आपको पूजन के लिए जो लेना है वो लेना है हल्दी, कुमकुम, मेहंदी, अबीर, गुलाल, रोली, मोली, लच्छा, ये सामग्री आपकी थाली में होना चाहिए। जी हाँ, चावल। जी हाँ, अब आपको जो लेना है पूजन सामग्री के लिए, आपको लाल पुष्प आपके पास होना चाहिए। अगर लाल पुष्प नहीं मिलते हैं तो फिर पीले पुष्प भी आप ले सकते हैं। लंबी बाती ही लेना है, लंबी बाती। इसके अलावा दीपक आटे से दीपक बना के तैयार रखें, वो लेना है आपको। 7 दीपक बनाना है आटे से। जी हाँ, आटे के 7 दीपक। एक दीपक आपको तेल का बनाना है, वो दीपक आपको अलग से बनाना है। आप चाहो तो बना ले, या माटी का या आपके घर में तांबे का हो, पीतल का हो, वो दीपक भी आप ले सकते हैं। इसके अलावा आपको जो लेना है वो लेना है कमल गट्टे। जी हाँ, वो होना चाहिए कमल गट्टे, 7 कमल गट्टे। जी हाँ, कितने कमल गट्टे? 7 कमल गट्टे। 5 अमर बेल के टुकड़े। जी हाँ, 5 अमर बेल के टुकड़े। और आपको लेना है 5 खड़ी हल्दी, पीसी हल्दी 1 चुटकी 2 चुटकी ले लीजिएगा। इसके अलावा 5 खड़ी हल्दी भी आपको लेना है। इसके अलावा भोग के लिए जो आपको विशेष चाहिए वो बनाना है आपको खीर। जी हाँ, जो माँ लक्ष्मी को सबसे अत्यधिक प्रिय है। दूध से बनी हुई मिठाई भी ले सकते हैं, पर प्रयास कीजिएगा कि अपने हाथों से माँ लक्ष्मी के लिए खीर बनाएं। और पूजा के लिए एक लाल कपड़ा और एक पाटा, चौकी, जो भी आपके घर में हो, जो आपको जो पूजन के लिए आप लेते हैं पाटा वगैरह, वो आप तैयार रखिएगा। अब पूजन कैसे करना है देखिए, धनतेरस के दिन प्रदोष काल में यानी कि शाम के समय
5 बजे से लेकर 8 बजे तक 9 बजे तक आप पूजन कर सकते हैं आराम से अपने घर में। जहाँ आप पूजन करते हैं, जिस स्थान में पूजन करते हैं, जहाँ आप दिवाली की पूजा करेंगे उसी स्थान पर आपको धनतेरस की पूजन करना है। इस बात का विशेष ध्यान रखिएगा। हाँ जी, जहाँ हम धनतेरस की पूजन करेंगे वहीं हम चौदस की पूजन करेंगे, वहीं हम दीपावली की भी पूजन करेंगे और वो पाटा 5 दिन तक लगा रहेगा। जी हाँ, तो ऐसी जगह पूजन कीजिएगा जहाँ आपको कोई दिक्कत ना हो, जहाँ आप अच्छे से माता रानी की पूजा अर्चना कर सकें। धनतेरस के दिन प्रदोष काल में क्या करेंगे, देखिए, अगर आपका घर नीचे का जो फर्श लगा हुआ है तो पानी से साफ़ कर ले। अगर फर्श नहीं कच्चा है तो आप गोबर से थोड़ा सा लिप सकते हैं। ठीक है, लिपने के बाद आपको एक चौक पूरना है। जी हाँ, चौक कैसे पूरना है, चौक आपको हल्दी और आटे से, जी हाँ, आपको चौक पूर लेना है। जो भी फ्लावर बनाना आता है फ्लावर बना लीजिएगा। फिर उसके बाद आपको पाटा रखना है, चौकी रखना है। चौकी रखने के बाद चौकी के ऊपर आपको बिछाना है लाल कपड़ा। जी हाँ, पूजा का जो लाल कपड़ा आता है वो बिछा ले आप। बिछाने के बाद अच्छा, जो चौक जो पूरोगे ना उसमें थोड़े चावल के दाने अवश्य डालना। ठीक है, पाटा लगाया है, कपड़ा बिछा दिया है आपने। अब आपको एक थाली का बोला था, थाली लीजिएगा और उस थाली में बीच में आपको कुमकुम से एक स्वास्तिक बनाना है सुंदर सा। जी हाँ, एक स्वास्तिक का निर्माण कीजिए और स्वास्तिक का निर्माण कर कर उस थाली को पाटे के ऊपर रख दीजिए। पाटे पर रखने के बाद अब आपको 2 सिक्के, जी हाँ, चांदी के हो तो ठीक है, चांदी के नहीं है तो जो आपको पास तो सिक्के, उन दोनों सिक्कों को आपको रख देना है। कहाँ रखना है, उस स्वास्तिक के ऊपर। जब स्वास्तिक पर आप रखोगे सिक्कों को तो सिक्कों के ऊपर आपको एक एक बिंदी लगाना है कुमकुम की, और बिंदी लगाकर आपको उसके ऊपर मौली लपेटना है। जी हाँ, अच्छे से चारों तरफ, पांचों तरफ ऐसे मौली लपेटना है ताकि उसमें सिक्का ना दिखे, मौली मौली दिखे। जी हाँ, दोनों सिक्कों पर आपको मौली लपेट देना है। लपेट के रख दीजिएगा। इसमें आपको गणेश जी रिद्धि सिद्धि का स्मरण करना है और माँ लक्ष्मी जी का स्मरण करना है। इतना करने के बाद अब आपको दोनों सिक्कों का पूजन करना है। जैसे आपको पूजन करना आता है, कुमकुम, हल्दी, मेहंदी, अबीर, गुलाल, चावल, पुष्प सब आपको समर्पित कर देना है। समर्पित कर देने के बाद अब आपको क्या करना है, जो 7 दीपक आपने तैयार किए हैं उसमें लंबी बाती और घी भरना है। घी भरकर उन दीपक को प्रज्वलित कीजिए और जो 2 सिक्के रखे हैं उन 2 सिक्के के सम्मुख आपको रखना है। किधर रखना है तो देखिए, आपका जो सीधा हाथ पड़े उस सीधे हाथ तरफ आपको लंबी बाती के घी के आटे के दीपक रख देना है। यानी सिक्कों का सीधा उल्टा हाथ हो गया और आपका सीधा हाथ पड़ गया। ठीक है, और आपके उल्टे हाथ तरफ आपको एक दीपक तेल का प्रज्वलित करना है, लंबी बाती का। प्रज्वलित कर दीजिए दीपक को। धूप बत्ती दीप बत्ती सब जला दी है, प्रज्वलित कर दी है आपने। अब आपने जो लिए हैं अमरबेल के टुकड़े, जी हाँ, तो आपको 7 अमरबेल के टुकड़े, 5 कमलगट्टे और 5 हल्दी की गांठ अपने हथेली में पकड़कर श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, माँ लक्ष्मी जी का, रिद्धि सिद्धि का, कुबेर भंडारी का स्मरण करते हुए दोनों सिक्कों पर समर्पित कर देना है। समर्पित कर देने के बाद अब आपको भोग लगाना है माँ लक्ष्मी को। तो भोग के लिए आपने खीर बनाई तो खीर का भोग लगा दे, जो भी आपने मिठाई वगैरह रखी है उनका भोग लगा दीजिए। फिर आपको जो 7 दीपक आपने प्रज्वलित किए ना, उन 7 दीपक से दोनों सिक्कों की आरती उतारना है। हाँ जी, आरती जब 7 दीपक से आप आरती करोगे तब उन दीपक से आपको आरती स्वयं नहीं लेना है, बस माँ लक्ष्मी को दोनों सिक्कों पर आपको आरती दे देना है, पर स्वयं आरती नहीं लेना है। आरती करने के बाद अब आपको हाथ जोड़कर प्रार्थना करना है कि हे माँ लक्ष्मी, गणेश जी रिद्धि सिद्धि के साथ, कुबेर भंडारी के साथ मेरे घर में विराजमान होइए, आइए और मेरे सारे पापों को दूर कीजिए। साथ में हे माँ लक्ष्मी, मेरे में बहुत अवगुण है, पर महादेव ने तो आपको वरदान दिया है, महादेव से आपने वरदान लिया है कि हे माँ लक्ष्मी, हमारे में कितने भी अवगुण ले तो आप अवगुण नहीं देखेंगे, हमारे गुणों को देखकर हमारे घर में प्रवेश करेंगे और हम पर आशीर्वाद बनाए रखेंगे। ऐसे सच्चे दिल से आपको माँ लक्ष्मी से प्रार्थना करना है। गणेश जी, रिद्धि सिद्धि और कुबेरेश्वर महादेव का नाम अवश्य लीजिएगा, श्री शिवाय नमस्तु अवश्य लीजिएगा, क्योंकि माँ लक्ष्मी जब महादेव के साथ आएंगी तो फिर हमारे अवगुणों को नहीं देखेंगी, हमारे गुणों को देखेंगे। इस प्रकार आपको प्रार्थना करना है। देखिए, गुरु जी ने पहले की कथा में बताया था कि जो 7 दीपक प्रज्वलित करते हैं उन 7 दीपकों को 7 जगह रखते हैं। तो 7 जगह कौन कौन सी है, तो अंदर आपके रूम में रख सकते हो, एक दीपक रसोई घर में रख सकते हो, एक दीपक आंगन में रख सकते हो, एक दीपक लॉकर तिजोरी के पास रख सकते हो, एक दीपक तुलसा माता में रख सकते हो, एक दीपक घर के मुख्य द्वार पर रख सकते हो और एक दीपक आपके घर के हॉल में आप रख सकते हो। ऐसे 7 दीपक को अलग अलग जगह रख सकते हो, पर उन दीपक से आपको स्वयं को आरती नहीं लेना है, इस बात का अवश्य ध्यान रखिएगा। अब बात आती है कि कुबेर की पोटली हमें तैयार कब करना है और कैसे करना है। तो देखिए,
5 दिन तक पूरी पूजा अर्चना हो जाएगी। उसके बाद आपको अच्छा सा शुभ मुहूर्त देखकर, शुभ और लाभ मुहूर्त देखकर, जी हाँ, शुभ लाभ मुहूर्त देखकर माँ लक्ष्मी जी से हाथ जोड़कर प्रार्थना करते हुए आपको कुबेर खजाना लेना है। कैसे लेना है? आपको दोनों सिक्कों को उठाना है। जी हाँ, उस कुबेर पोटली में 2 सिक्के आएंगे, एक कमलगट्टा आएगा, एक हल्दी की गांठ आएगी और एक अमरबेल का टुकड़ा आएगा। इस प्रकार ये सारी सामग्री आपको एक पोटली में बांध लेना है। कब बांधना है, कब करना है? पूरी 5 दिन की पूजा हो जाएगी, छठे दिन शुभ मुहूर्त देखकर करना है यह उपाय। सब ले लीजिए, एक पोटली में बांध लीजिएगा। उसके बाद आपको पाटा खसकाना रहेगा और जो पोटली तैयार करोगे उस पोटली को अपने तिजोरी लॉकर में रख दीजिए। ये कुबेर की पोटली है जो साल भर तक आपके घर में रखी रहेगी। तो ये विशेष सामग्री है जो आप धनतेरस के दिन कर सकते हैं। वीडियो पसंद आती है, कुछ कन्फ्यूजन रहता है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, हर हर महादेव।